हेलो, समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 जो कि हमारा द्विघात समीकरण है और प्रश्नावली 4.1 करेंगे। और पहला सवाल में हमें यही करना है कि जांच कीजिए निम्न समीकरण द्विघात हैं या नहीं। नीचे कुछ समीकरण दिए गए हैं, आपको पता करना है कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलें थोड़ा सा इसको समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे हम पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र आपको याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र या मानक फार्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप का इक्वेशन होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब जहां पर a b c कोई वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या का मतलब a b c की जगह कोई भी अंक होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल 0। ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, ए बी सी की जगह कोई भी अंक आप रख सकते हैं, लेकिन ए के स्थान पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ए का स्थान पे 0 लेंगे तो 0 का गुणा एक्स स्क्वायर में करके पूरा रिजल्ट ए 0 कर देगा और चर की घात 2 पूरा गायब हो जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें चर x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है। तो इस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। यह हमारा एक द्विघात समीकरण है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 दिखे तो उसे हमें द्विघात समीकरण कहना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे b का मान 0 होगा तो चलेगा, c का भी मान 0 होगा तो भी चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो चर की अधिकतम घात 2 गायब हो जाएगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे अगर हम लिख दें x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 बराबर 0, तो यह आपका द्विघात समीकरण है। कैसे पहचान गए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? तो चर की सबसे बड़ी घात देखो, यहाँ पे x चर की घात 1 है, यहाँ पे x चर की घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा। जैसे हम लिखें 6x वर्ग प्लस 2, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 दिखे तो द्विघात समीकरण कहना है। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। जैसे हम कहें 5x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, यहाँ पर भी आप चर की सबसे बड़ी घात 2 दिख रहा है तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण अब आप पहचान लेंगे। तो चलें आगे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र याद होना चाहिए। एक बार पुनः द्विघात समीकरण व्यापक सूत्र ये होता है ax वर्ग प्लस bx
प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 लेंगे तो 0 गुणा इसमें करके पूरा x की घात 2 0 हो जाएगा, जो कि चर की अधिकतम घात तब 2 नहीं रह जाएगी, 1 रह जाएगा, तो उस समय वो द्विघात नहीं होगा। इसीलिए शर्त है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको व्यापक सूत्र याद है तो आप बहुत द्विघात समीकरण, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे ए बी सी की जगह कोई अंक रख सकते हैं। एक जगह चलो 7 ले लें, कोई भी अंक ले लो, और x चर है, चर को ज्यों का त्यों, प्लस b अचर है, वास्तविक संख्या कोई अंक ले लें, और x चर है, चर को ज्यों का त्यों उतारें, प्लस c अचर है, इसके अचर मीन्स अंक, कोई अंक रख सकते हैं, बराबर 0। इस प्रकार से आप हजारों द्विघात समीकरण बना सकते हैं यदि आपको व्यापक सूत्र याद है तो। और इसका सही क्रम भी आप ध्यान देना, सही क्रम क्या होता है। जैसे इसमें इस समय 3 पद हैं तो द्विघात समीकरण सही क्रम होना चाहिए, पहले 2 घात वाला चर, फिर दूसरे पद में एक घात वाला चर, और तीसरे पद में बिना चर वाला। ये द्विघात समीकरण का सही रूप होता है। पहले 2 घात वाला पद होना चाहिए, फिर 1 घात वाला होना चाहिए, फिर 0 घात वाला। ये द्विघात समीकरण का सही क्रम है। 0 घात का मतलब जैसे c में x नहीं है, c में x नहीं है तो यहाँ x की घात 0 मानी जाएगी। तो ये द्विघात समीकरण लिखने का सही क्रम है। पहले चर पे 2 घात होना चाहिए, फिर चर पे 1 घात होना चाहिए, फिर चर पे 0 घात होना चाहिए, अर्थात उसमें चर न हो तभी 0 घात माना जाएगा। चले हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं। पहला हमें जांच करना है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, अगर ब्रैकेट है तो पहले हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हटाने के लिए आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर इस ब्रैकेट को हटाना है तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे a + b का होल वर्ग। a के स्थान पर x बैठा है, b का स्थान पर 1, तो इसे आप मन में a कहो, इसे b। अब आपको फार्मूला आना चाहिए, a + b का होल वर्ग बराबर a वर्ग मीन्स x वर्ग, क्योंकि एक जगह ही x बैठा है, प्लस b वर्ग मीन्स 1 का वर्ग, प्लस 2 गुणे a मीन्स x गुणे b मीन्स 1 बराबर। अब इधर का ब्रैकेट हटाएं तो ये 2 यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, ये अंदर जाएगा, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी, क्योंकि 2 साझा है, दोनों के साथ गुणा करेगा। तो 2 का गुणा x में 2x प्लस -2 गुणा 3 में 2 3 6। अब इसको सही क्रम में आप करना सीखो। सही क्रम का मतलब द्विघात का सही क्रम हम आपको बताएं हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें फिर सही क्रम करें। x² ज्यों का त्यों, 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक गुणा है, पूरा गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 का गुणा फिर x में तो 2x बराबर 2x - 6। बराबर के इस पार बराबर के उस पार सेम पद सेम चिन्ह कर जाते हैं, जैसे +2x ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बचा है उसको सही क्रम में लिखो। द्विघात का सही क्रम कहता है पहले चर पे 2 घात लाओ, फिर प्लस या माइनस जो भी हो, चर की 1 घात ढूंढो। अब चर की 1 घात तो है नहीं, अगर चर की 1 घात नहीं है तो चर की 0 घात लाओ। तो चर की 0 घात का मतलब जहाँ चर नहीं होगा वही चर की घात 0। जैसे 1 में चर नहीं है तो यहाँ चर x की घात 0 है, 6 में x नहीं है तो चर की घात 0 है, तो 1 घात नहीं तो 0 घात लाओ तो +1, और इसका सजाती टर्म उस पार -6 इधर चल के आएगा तो +6।
और उधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। और इसको सॉल्व कर लें, ये सजाती टर्म है, समान चिन्ह लिए हुए हैं तो जुड़ जाएंगे। धन 1 धन 6 धन 7 बराबर 0। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है। यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर बराबर -2 फिर इंटू 3 माइनस एक्स। तो चलें ब्रैकेट हटाएं, पहला ब्रैकेट हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ज्यों का त्यों ब्रैकेट हट गया, बराबर अब इनके बीच में गुणा है तो ये -2 साझा है, अंदर जाएगा, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी। तो 2 का गुणा 3 में 2 3 6, लेकिन ऋण के साथ है तो ऋण के साथ आएगा -6 आएगा। फिर ऋण 2 का गुणा ऋण x में, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, ऋण गुणे ऋण बराबर होता है धन। 2 का गुणा x में करेंगे, गिनती अक्षर का गुणा करना हो पहले गिनती लिखा करो फिर अक्षर, हो गया गुणा। अब इसको सही क्रम में करो। द्विघात का सही क्रम होता है पहले 2 घात वाला चर लिखें, फिर 1 घात वाला, 1 घात वाला यहाँ है इस पार x की घात 1, और अगर x की घात 1 उस पार है तो इस पार लाओ, एक साथ करो x की घात 1 को, उस पार +2x इस साइड आएगा तो -2x। 2 घात 1 1 घात फिर 0 घात, 0 घात यहाँ -6 पर है तो इस पार आएगा +6, और उस पार आप 0 बना लिया करो, सबको एक साइड करके राइट हैंड 0 बना लिया करो। अभी इसमें जो सजाती टर्म है आप जोड़े घटाएं। एक्स स्क्वायर इसका सजाती पद कोई नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का सजाती पद वही होगा जहाँ पे x पे 2 घात होगा, कहीं x पे 2 घात नहीं है तो इसका कोई सजाती पद नहीं है। जिसका कोई सजाती पद ना हो उसे ज्यों का त्यों उतारते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं x की घात 1 x की घात 1 ये सजाती पद हैं। सजाती पद कैसे पहचानेंगे? सजाती पद है ऐसे पद जिनके बीजी गुणांक समान हो, बीजी गुणांक मतलब चर समान हो तो सजाती पद हैं। इसका चर x की घात 1, इसका चर x की घात 1, दोनों का जो है बीजी गुणांक समान है, इसलिए ये और ये सजाती पद हैं। सजाती पद को जोड़ या घटा सकते हैं। यदि दोनों पदों का चिन्ह सेम होगा तो जोड़ लेंगे, सबका चिन्ह बाएं साइड होता है, दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा। लेकिन जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होता है, माइनस है तो माइनस आएगा। कैसे जोड़ेंगे? दोनों का गिनती जोड़ा करो, 2 2 4 और फिर 4 की जाति बना दो। 4 की जात वही जो दोनों का जाति होगा, दोनों का जात x है तो इसका भी जात x बनाएंगे, +6 बराबर 0। तो अब आप देखो ये यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 दिख गया, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। आप लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम तीसरा देखते हैं क्या है। अभी तक सब द्विघात समीकरण आ रहा है। तीसरा देखें, x - 2 फिर x + 1 बराबर x - 1 फिर x - 3। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं चेक करेंगे, पहले हमें ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ये 2 ब्रैकेट का गुणा है, यहाँ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। अब 2 ब्रैकेट का गुणा आपको आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ सीखें। अगर 2 ब्रैकेट का गुणा कराना हो तो पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाओ x, आप इसको ले जाओ दूसरे कोष्टक में, जितने पद हों बारी बारी से गुणा कराओ। जब ये खाली हो जाए तो फिर पहले कोष्टक दूसरा पद उठाओ, फिर वही बात हम दूसरे कोष्टक में ले जाएंगे, जितने पद होंगे बारी बारी से गुणा कराएंगे।
तो यक्स में यक्स का गुणा कराएंगे, गुणा में यदि अक्षर सेम हो तो एक अक्षर लिखते हैं, घाते जोड़ लेते हैं, इसकी एक घात इसकी एक घात, 1 1 2। एक्स में एक्स का गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स 1 के एक्स, इसका गुणा हो गया। अब -2 का गुणा। अब यहाँ एक चीज गलती लोग करते हैं, अब हम 2 को गुणा के लिए ले जाएंगे, जिसको गुणा के लिए आप ले जा रहे हैं उसका चिन्ह देख लिया करो, सबका चिन्ह बाएं साइड, 2 का चिन्ह बाएं साइड माइनस। यदि ऋणात्मक पद गुणा के लिए उठा रहे हैं तो ये जिसमें जिसमें गुणा करेगा उसका चिन्ह बदल देगा। अब 2 गुणा करेगा, यहाँ धन x है, 2 का गुणा धन x में, तो चिन्ह धन का बदल के ऋण हो गया, तो 2 का गुणा x में 2x। अब 2 का गुणा धन 1 में, तो चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यह इधर ऋणात्मक टर्म है। अगर ऋणात्मक पद गुणा के लिए जा रहा है तो जिसमें गुणा करेगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 2 का गुणा धन 1 में तो हो जाएगा माइनस 2 1 के 2 बराबर। उसी प्रकार अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा, पहले हम पहला पद x उठाएंगे जो कि धन पद है बाएं साइड, और जब धन पद गुणा के लिए उठाएंगे तो किसी का चिन्ह बदलेगा नहीं, जिसमें गुणा करेगा उसका जो चिन्ह होगा गुणनफल का भी वही चिन्ह रहेगा। तो ये धन पद है, कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, चिन्ह के साथ बोलना। तो x का गुणा धन x में, तो धन x स्क्वायर आएगा, धन किनारे लिखें या ना लिखें। x गुणा -3 में तो चिन्ह नहीं बदलेगा, -3x आएगा। अब यहाँ सावधान रहें, अब 1 का गुणा इसमें इसमें होगा तो 1 निगेटिव है ऋणात्मक, और जब ऋण पद गुणा के लिए उठाएंगे तो जिसमें जिसमें गुणा करेगा उनके सारे चिन्ह बदल देगा। अब 1 का गुणा धन x में तो चिन्ह बदल के माइनस, x 1 के x। अब 1 का गुणा -3 में चिन्ह बदल देगा +3 1 के 3। अब आपको बताए हैं इस पार और उस पार, बराबर की इस साइड बराबर के उस साइड, सेम पद सेम चिन्ह कट जाते हैं, धन x वर्ग कट जाएंगे। तो अब आप क्रम से कर लो, क्रम से करने का मतलब पहले द्विघात समीकरण सही क्रम है, पहले 2 घात लाओ, 2 घात तो कहीं है नहीं, 2 घात नहीं है तो अब 1 घात ले लो, सरल करते चलें। धन x ऋण 2x, धन ऋण समान चिन्ह घटेगा, बड़ी के पास ऋण है, ऋण आएगा, तो 2x में से 1x घटाएंगे, 1x आएगा, 1 लिखेंगे नहीं, और फिर -3 चले सॉल्व कर लें, -2 बराबर उधर -3x -1x, माइनस का 4x होगा, समान चिन्ह जुड़ता है, और +3। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहे आप पक्षांतर करके क्रम से लिखो या ना लिखो, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, यहाँ तो 1 1 है, इसलिए हमें केवल जानना है द्विघात है कि नहीं है। यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 नहीं है, इसलिए कहेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x - 1 x - 3। आए पहले ब्रैकेट हटाएं। अब 2 ब्रैकेट हटाना आप सीख चुके हैं, 2 ब्रैकेट को हटाने के लिए हम दोनों ब्रैकेट का गुणा कराएंगे। तो इस और इस ब्रैकेट बीच में गुणा है तो गुणा करना हम सीख गए हैं। पहले ब्रैकेट का पहला पद उठाएंगे धन x, ले जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में सारे पद के साथ गुणा कराएंगे, और यहाँ धन x है, धनात्मक पद जा रहा है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, इधर का पद चिन्ह के साथ बोलो। तो x गुणा धन x में तो धन x वर्ग ही आएगा, और x गुणा धन 1 में तो धन चिन्ह ही रहेगा, x 1 के x, इसका गुणा हो गया। अब सावधान रहें, अब 2 का गुणा इसमें इसमें होगा जो कि निगेटिव है, और जब ऋण पद उठाएंगे गुणा के लिए तो जिसमें जिसमें गुणा करेगा सारे चिन्ह बदल देगा। 2 का गुणा धन x में तो हो जाएगा ऋण 2x,
2 का गुणा धन 1 में तो हो जाएगा ऋण 2 1 के 2 बराबर। अब इस कोष्टक गुणा इसमें कराओ तो कोष्टक टूट जाएगा, तो धन x गुणा इसमें होगा तो धन x गुणा धन x में धन x वर्ग, और x गुणा ऋण 3 में तो ऋण 3x, और माइनस 1 का गुणा माइनस है, अब चिन्ह बदलेगा, 1 गुणा धन x में तो माइनस x के x, अब 1 गुणा माइनस 3 में तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 1 के 3। अब इस पार x वर्ग इस पार x वर्ग कैंसिल हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ चर की अधिकतम घात 2 कहीं नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए जरूरी है चर की सबसे बड़ी घात, चर यानी x की सबसे बड़ी घात 2 दिखना चाहिए, और यहाँ चर x की सबसे बड़ी घात 2 नहीं बल्कि 1 दिख रहा है तो द्विघात नहीं होगा। चले हम अगला क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, ब्रैकेट में x माइनस 3, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं, अगर ये हमें जांच करना है तो पहले ब्रैकेट हटाओ। अब ब्रैकेट कैसे हटता है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट का गुणा है तो गुणा करा दो, तो x धनात्मक x का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी, धन पद उठ रहा है तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। x का गुणा 2x में, तो भैया x गुणा 2x में करना है तो सिर्फ x में गुणा करेगा, 2 ज्यों का त्यों, क्योंकि यहाँ कोई अंक नहीं है, या आप अंक मान सकते हैं, एक अंक गुणा अंक में 1 2 के 2, और x गुणा x में अक्षर सेम, एक अक्षर लिखते हैं, घाते जोड़ लेते हैं 1 1 2, x गुणा 2x करेंगे 2x वर्ग आएगा, फिर प्लस चिन्ह तो बदलेगा नहीं, x गुणा 1 में x 1 के x। अब सावधान रहिए क्योंकि अब 3 उठेगा गुणा के लिए तो 3 निगेटिव है, और जब ऋण चिन्ह उठता है गुणा के लिए तो जिसमें जिसमें गुणा करेगा सारे चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस प्लस है तो माइनस माइनस गुणनफल में आएगा, ये ध्यान देना। 3 का गुणा 2 धन 2x में तो माइनस 3 दूनी 6, और x अकेला है ज्यों का त्यों। अब 3 का गुणा धन 1 में तो चिन्ह बदल गया, माइनस 3 1 के 3 बराबर। अब ये ब्रैकेट हटाओ तो ये जाएगा, दोनों में गुणा करेगा, x में x का गुणा x स्क्वायर, x गुणा 5 में 5x। अब आप क्या करो, सही क्रम में बना दो, यहाँ कट नहीं रहा है, 2x वर्ग सेम नहीं है, उस पार धन x वर्ग इस पार लाओ ऋण x वर्ग, पहले 2 घात को इकट्ठा करो फिर 1 घात, अगर सरल हो सरल कर लो, ये बिरादर हैं, x की घात 1 x की घात 1 सजाती टर्म है, इनको जोड़ घटा सकते हैं। चिन्ह देखो धन ऋण, असमान चिन्ह घटता है, बड़ी के पास ऋण है, ऋण आएगा, 6 में से यहाँ 1 छिपा है, 6 में से 1 गए 5, और 5 का हम जात बनाएंगे x, जो जात दोनों का होगा वही जात इसका भी होगा। फिर धन 5x उस पार है तो इस पार भी ला दो इसी समय, ऋण 5x, और उस पार कुछ नहीं बचा, और इस पार क्या बचा, -3 लास्ट में कर दो। सही क्रम क्या होता है, 2 घात 1 घात 0 घात बराबर 0। अब फिर सेम घात वाले अक्षर जो होते हैं ये बिरादर बन जाते हैं, इनको जोड़ घटा सकते हैं। धन ऋण असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी के पास धन है, धन आएगा, 2 में से 1 गए 1 किनारे लिखें या न लिखें, और 1 का जात बनाएंगे x वर्ग, 2 x वर्ग में से 1 x वर्ग घटाएंगे तो 1 x वर्ग आएगा, 1 आप लिखो या ना लिखो। अब यहाँ देखो x की घात 1 x की घात 1 दोनों बिरादर हैं, इनको बिरादर जब भी दिखेंगे तो जोड़ या घटा सकते हैं। दोनों का चिन्ह देखो बाएं साइड, माइनस माइनस सेम चिन्ह होगा तो जुड़ेगा, जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होगा। 5 5 10, और 10 की जाति बनाओ, अरे जो अक्षर है जो चर है वही जात है, दोनों का चर x है, जो आएगा उसका भी चर x ही होगा, और -3 बराबर 0। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है,
यदि चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण होगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। चले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1। तो वही बात है, ब्रैकेट हटाना है तो दो ब्रैकेट का गुणा करना है। तो पहले हम 2x उठाएंगे, दो पद है, पहला पद उठाएंगे 2x जो कि धन पद है, चिन्ह बदलेगा नहीं। 2x का गुणा x में, गुणा करते समय जो चीज़ अकेला हो एक में हो एक में ना हो उसे अकेला ज्यों का त्यों उतार लें। जैसे यहाँ इस पद में अंक 2 है, इस पद में अंक दिख नहीं रहा है तो ये अकेला है, अकेले को ज्यों का त्यों उतार लो। अब x में x का गुणा कराओ, गुणा में अक्षर सेम, एक अक्षर लिखेंगे, घाते जोड़ेंगे 1 1 2। फिर 2x गुणा -3 में, चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो 2 3 6, x इसमें है, इसमें x नहीं है, अकेला है। गुणा में जो अकेला हो, एक पद में हो एक में ना हो तो उसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। अब हम एक उठाएंगे गुणा के लिए, लेकिन ये निगेटिव है तो चिन्ह बदलेगा। एक गुणा धन x में तो ऋण x होगा, x 1 के x। अब एक का गुणा ऋण 3 में तो चिन्ह बदल के धन 1 3 के 3, ये टूट गया ब्रैकेट बराबर। अब फिर दो ब्रैकेट गुणा इधर कराना है तो x गुणा x में x वर्ग माइनस x गुणा 1 में x प्लस 5 का गुणा x में, चिन्ह नहीं बदलेगा, 5x माइनस 5 गुणा 1 में 5 1 के 5। अब यहाँ पे इस पार उस पार जो सेम पद सेम चिन्ह हो तो काट सकते हैं, लेकिन कोई सेम पद सेम चिन्ह है नहीं। हाँ, ऋण x ऋण x ऋण x ऋण x सेम सेम है, कट जाएंगे। अब आप सही क्रम में कर दो, पहले 2 घात 2x वर्ग और 2 घात अगर उस पार है तो इस पार ही कर लो, 2 घात वाला एक साइड रखो। उस पार धन x वर्ग, इस पार आएगा तो माइनस x वर्ग। 2 घात खत्म हो गया तो 1 घात का नंबर लगाओ -6x। अब 1 घात उस पार देखो, धन 5x, इस पार आएगा -5x। 1 घात हो गया। अब 0 घात का मतलब जिसमें x ना हो 3, ये 0 घात वाला चर है 3। उधर ऋण 5 0 घात, इस पार लाओ क्योंकि उस पार किसी को छोड़ना नहीं, सबको इधर लाओ, धन 5। उस पार कुछ ना बचे तो क्या मानेंगे 0। अब इधर जो बिरादर हो जोड़ लें। कैसे जानेंगे? बीज गणित में जो जो सजाती पद होंगे उन्हीं को जोड़ेंगे या घटाएंगे। कैसे जानेंगे सजाती पद हैं? जैसे हम लोग अब पहले अपना नाम लिखते हैं फिर जात लिखते हैं, तो यहाँ पे आप जो अक्षर है अक्षर देखा करो, चर देखा करो। इसमें चर x की घात 2, इस पद में भी चर x की घात 2। इनके चर बिल्कुल घात के साथ अगर सेम सेम है तो ये दोनों सजाती पद हैं। सजाती पद को या तो जोड़ लेंगे या तो घटा लेंगे, चिन्ह बताएगा। इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण। धन ऋण असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी पास धन है तो धन आएगा, तो घटाएं। 2 में यहाँ 1 छिपा है, गिनती जोड़ते घटाते हैं। यहाँ गिनती 2, यहाँ गिनती 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 लिखें या न लिखें, और 1 का जाति बनाएं। जो जाति इन दोनों का होगा वही जात आने वाले का भी होगा, 1x वर्ग। और फिर देखो ये सजाती टर्म है, क्यों? क्योंकि x की घात 1 x की घात 1, सेम अक्षर सेम घात वाले पद, सेम अक्षर सेम घात वाले पद सजाती पद होते हैं, और सजाती पद को हम जोड़ घटा सकते हैं। जुड़ेगा घटेगा दोनों चिन्ह देखो, माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही आएगा जो दोनों पास हो। कैसे जोड़ते घटाते हैं? दोनों का गिनती जोड़ो, 6 5 11। अब 11 का जाति बनाओ, यानी 11 को भी आप चर देना है, वही चर देंगे जो चर है x 6 और 5 के साथ है, यानी x की घात 1। फिर ये +3 + 5 ये सजाती पद हैं, इनको हम जोड़ लेंगे
प्लस 5 3 8 बराबर 0। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह भी क्या है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन छूट रहे हैं, उसको आप घर पे होमवर्क में करिए और फिर आगे आप कल देखेंगे पूरा। धन्यवाद।